आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। सो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। यहाँ पे गाइज हम बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बायो को इंटरेस्टिंग इनफैक्ट हमने बना दिया है, बिकॉज चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के वन शॉट वीडियोस प्लस उसके ऊपर हमने सॉन्ग बना दिया है, रैप सॉन्ग। पहले कैसा था कि टीचर बोलते थे कि आपको गाना कैसे याद रहता है, वैसे पढ़ाई क्यों नहीं याद रहती। अब उनको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी हमने पढ़ाई का ये गाना बना दिया है, तो फिर आपको जल्दी ही याद रहेगी पढ़ाई। तो गाइज हमारा MST-CET का जो है वो क्लास 12 बायोलॉजी का बेसिक वीडियोस हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे। ऐसा कोर्स गाइज मैं आपको बताऊंगा 100% किसी ने नहीं दिया होगा, पूरी यूट्यूब पे नहीं देगा कोई। ये बेसिक वीडियोस सबसे पहले हम ले रहे पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक के ऊपर, उसके बाद बेसिक वीडियो में मैं सिखा रहा हूँ, उसके बाद उसके ऊपर के MCQ सॉल्व करके हम ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखना, सीखना और प्रैक्टिस करना तीनों चीजें हो रही है। एंड उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले रहे हैं, एंड उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन को ले रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको किसी ने नहीं करवाई होगी यूट्यूब पे ऊपर, पूरे यूट्यूब के ऊपर। सो गाइज ये पार्ट हमारा 6 है इस चैप्टर नंबर 3 का। ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोडेड है हमारे प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हो। ओके, एंड जो चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड के जो वीडियोस है, बेसिक वीडियोस, वो भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, एंड मेक श्योर जो बेल आइकन है वो हिट होना चाहिए, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है जब भी हम फ्यूचर में वीडियोस को अपलोड करेंगे, तब रिलेटेड टू बायोलॉजी, रिलेटेड टू MST-CET। उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो, जिसके अंदर लगभग 6,000 स्टूडेंट ज्वाइंट है। आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, एजुकेशनल न्यूज़ मिलेंगे। एंड आप मुझे टेलीग्राम यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है रिलेटेड टू MST-CET, रिलेटेड टू बायोलॉजी, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मैसेज करो। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि मेल एंड फीमेल ऐसा कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम कि ये मेल है एंड ये फीमेल है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हमको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पढ़ना है, ह्यूमन बींग। देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। एंड थर्ड पढ़ना है हमको सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ओके, तो पहला है सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेल। तो इन मेल या फिर इन ह्यूमन बींग्स बोल सकते हैं हम। ह्यूमन बींग्स कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, अभी देखो। मेल जो होता है हमारा, मेल जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर हमको पता है कि 46 क्रोमोसोम होती है, और 46 क्रोमोसोम में 44 होती है ऑटोसोम्स, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है। उसके बाद एक होती है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मेल के अंदर होती है XY और फीमेल के अंदर होती है XX। मतलब 44 एंड 2 हो गए 46, यहाँ पे 44 एंड 2 हो गए 46। क्लियर है। तो ये XY एंड XX रहेगा फीमेल के अंदर। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा कि अगर X यहाँ से आया, ठीक है, X अगर यहाँ से आया, ऐसा सीधा सीधा हम कंसिडर करेंगे, X यहाँ से आया और ये X इसके साथ, उसके बाद ये X के साथ, मतलब क्या बन रहा है हमारा XX। उसके बाद ये Y ये X के साथ, मतलब क्या बन रहा है हमारा XY। ओके, एंड ये Y ये X के साथ, मतलब क्या बन रहा है XY। मतलब हमको मेल कितने मिल रहे हैं, हमको ये 2 मिल रहे हैं मेल्स, 2 मिल रहे हैं मेल्स। और फीमेल कितना मिल रहा है, फीमेल मिल रहा है 2। ओके, फीमेल्स मिल रहे हैं 2। ठीक है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो 2 फीमेल एंड 2 मेल मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 1:1 रेशियो होता है। क्या होता है, 1:1 का रेशियो होता है यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेल के अंदर। तो मेल मतलब हम कैसे इसको करेंगे, मतलब डिटरमाइन करेंगे कि 44 प्लस XY, और फीमेल 44 प्लस XX। तो कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, मतलब जो अगर जो कपल है वो उन्होंने शादी कर लिया, उसके बाद जो बच्चा प्रोड्यूस होगा वो टोटली डिपेंड रहता है अपने किसके ऊपर, मेल्स के ऊपर। मेल का ही डिपेंड होता है कि क्या आगे प्रोड्यूस होगा, मतलब लड़का होगी या लड़की होगी, ये पूरा डिपेंड होता है मेल के ऊपर। लेकिन क्या होता है, समाज के अंदर हम फीमेल को दोष देते रहते हैं, हम कर बोलते हैं कि फीमेल जो है वो डिसाइड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा आपको अब आज कि मेल यहाँ पे डिसाइड करता है कि आगे कौन होगा, लड़का होगी या फिर लड़की होगी। कैसे, देखो, फीमेल होती है होमोजाइगस, मतलब इसके अंदर सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं XX।
ओके, सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन जो मेल है वो होता है हेटेरोजाइगस, मतलब इसके अंदर डिफरेंट क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, मतलब एक्स होता है एक्स, एक एक्स एंड दूसरा वाई, मतलब ये हो गया हेटेरोजाइगस। अभी तो इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हमारा मेल के थ्रू अगर एक्स आया और फीमेल के थ्रू अगर एक्स आया, दोनों कंबाइन हो गए तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। 44 प्लस एक्स एक्स, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं। और अगर मेल से वाई आया और फीमेल से एक्स आया तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक्स वाई प्लस 44 ऑटोजोम्स, मतलब ये हो गया मेल और ये गया फीमेल। अभी देखो फीमेल की तरफ से एक ही कोई भी क्रोमोसोम आने वाली है, वो है एक्स क्रोमोसोम। अभी यहां से एक्स आएंगी या फिर दोनों तरफ एक्स ही आएंगी ना, फिर डबल भी एक्स आएंगी। लेकिन यहाँ पे चांसेस क्या है कि अगर मेल डिसाइड करेगा कि मेल की तरफ की अगर एक्स क्रोमोसोम आई तो फीमेल बनेगी, और अगर वाई क्रोमोसोम आएंगी तो मेल बनेगा, मतलब लड़का बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कौन डिसाइड करता है, कौन सी क्रोमोसोम डिसाइड करती है, किसकी क्रोमोसोम, मेल की क्रोमोसोम डिसाइड करती है, फीमेल की नहीं करती। क्यों, बिकॉज फीमेल होमोजाइगस होती है, उनके अंदर सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक ही टाइप के क्रोमोसोम यहाँ से फीमेल की तरफ से आने वाले हैं, लेकिन मेल की तरफ से दो टाइप के क्रोमोसोम आने वाले हैं, और ये दो टाइप के क्रोमोसोम ही डिसाइड करते हैं कि बाद में लड़का होगा या फिर लड़की होगा। क्लियर है, समझ में आ गया सर। देन नेक्स्ट ये होता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। देन उसके बाद होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। सो यहाँ पे आपको समझ के लेना है, 2NZZ मतलब होता है मेल एंड 2NZW मतलब होता है फीमेल। ओके, सो यहाँ से क्या निकलेगा फिर एन, अभी देखो 2N होता है ZZ एंड ZW, तो एन क्या बनेगा, NZ और NZ दूसरा हाफ हाफ। उसके बाद फीमेल के अंदर भी NZ बनेगा और NW बनेगा। अभी देखो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल कैसा था, मेल था हेट्रोजाइगस। ओके ओके, हेट्रोजाइगस था, मतलब सिमिलर पेयर, मतलब डिसिमिलर पेयर थे। लेकिन अभी फीमेल बर्ड्स के अंदर फीमेल हेट्रोजाइगस होता है, ठीक है, इसके अंदर ध्यान में रखना है आपको, फीमेल होता है हेट्रोजाइगस, इसके अंदर ZW होता है। अभी ये NZ और NW, अगर ये NZ और ये NZ मिल गया तो क्या बनेगा, 2N, N प्लस N 2N यानी ZZ मतलब हो गया हमारा मेल। एंड अगर यहाँ पे 2N N प्लस N एंड ZW मतलब ये हो गया फीमेल बर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से डिटर्मिनेशन होता है इन बर्ड्स। देन नेक्स्ट में है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। हनी बीज ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हेप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, हेप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। क्यों बोलते हैं हेप्लो डिप्लॉइड, बिकॉज यहाँ पे जो फीमेल होती है वो होती है डिप्लॉइड, मतलब यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है फीमेल के, 32 मतलब डिप्लॉइड, एंड जो मेल होता है वो हेप्लॉइड होता है, मतलब 16 ही क्रोमोसोम। इसलिए जो फीमेल होती है वो होती है डिप्लॉइड, जो कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड जो मेल होता है वो होता है हेप्लॉइड, मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेप्लो डिप्लॉइड, मेल हेप्लॉइड एंड फीमेल डिप्लॉइड, मतलब हेप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियरली समझ में आ गया, तो समझ में आएगा सर। लेकिन फिर बाद में न्यू अगर ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे, तो अभी यहाँ पे सिंपल में गैमेट फॉर्मेशन अगर फीमेल के अंदर हो रहा है तो वहां पे होता है मियोसिस। मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस किया जाता है, और फिर बाद में क्या बनेंगे, दो गैमेट्स बनेंगे हमारे, एक 16 N इज इक्वल टू 16 और दूसरा N इज इक्वल टू 16। क्लियर बात है। लेकिन मेल के अंदर मियोसिस नहीं होता, अगर मेल के अंदर मियोसिस हुआ तो पहले ही यहाँ पे 16 क्रोमोसोम है, यहाँ पे 46 थे, इसलिए यहाँ पे मियोसिस हुआ और रिड्यूस हो गए। यहाँ पे अगर मियोसिस हुआ तो 8 बन जाएंगे, तो यहाँ पे मियोसिस नहीं, यहाँ पे होगा माइटोसिस। माइटोसिस कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन, इसलिए क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं हो जाता, नहीं होता, फिर बाद में क्या बनता है, N इज इक्वल टू 16। ओके, समझ में आ गया, N इज इक्वल टू 16, ये भी N इज इक्वल टू 16, क्लियरली समझ में आ गया। तो अभी क्या होता कि अगर ये, ठीक है, कौन सा, ये अगर इसके साथ कंबाइन हो गया तो क्या होगा हमारा, N ये होगा N मतलब कि 16 प्लस N इज इक्वल टू 16, 16 प्लस 16 हो गया 46, मतलब 2N 46, मतलब ये बन गया हमारा फीमेल। ओके, फीमेल बन गया। तो यहाँ पे ये सर हमारा फीमेल बन गया, लेकिन ये फिर इसका क्या होगा, इसके साथ कौन कंबाइन होगा, तो यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो हमारा फीमेल गैमेट है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है मेल के अंदर, जो कि हेप्लॉइड होता है। अभी मेल के अंदर ही क्यों कन्वर्ट हुआ, बिकॉज यहाँ पे हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम ही थे, इसलिए उसको मेल के अंदर ही कन्वर्ट होना पड़ेगा, और ये प्रोसेस होती है पार्थिनोजेनेसिस, जिसके अंदर क्या होता है, विदाउट मेल गैमेट जो फीमेल गैमेट है वो ट्रांसफर होता है, और यहाँ पे वो बन जाता है हेप्लॉइड मेल। ठीक है, तो कितना इंटरेस्टिंग है, तो ये डिप्लॉइड बन गया हमारा फीमेल। ओके, तो इस तरीके से ऐसा इंटरेस्टिंग हनी बी के अंदर हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो गाइज अभी इसके ऊपर के हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है इन सम स्पीसीज
बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म, इट डिस्क्राइब एज। कुछ स्पेसीज के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं दोनों ऑर्गन, तो उनको हम क्या बोलेंगे? तो बताओ इसका आंसर, मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट या फिर बायसेक्सुअल। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दिस, बिकॉज मोनोशियस मतलब ही दोनों सेक्स एक ही बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, हर्माफ्रोडाइट मतलब भी उसका मीनिंग भी वही होता है, और बायसेक्सुअल मतलब दो सेक्स जिसके अंदर एक ही बॉडी के ऊपर मेल एंड फीमेल, तो इसका मीनिंग है तीनों भी, इसको ये सिमिलर वर्ड्स है तीनों भी, ध्यान में रखने आपको। देन क्वेश्चन नंबर है 2, क्या है 2? जर्मन बायोलॉजिस्ट ओके हेनकिंग इन 1891 स्टडीड स्पर्मेटोजेनेसिस इन ब्लैंक स्पेस एंड ऑब्जर्व एक्स क्रोमोसोम। ये जो जर्मन बायोलॉजिस्ट था हेनकिंग, ओके ये जो हेनकिंग था, इन्होंने 1819 के अंदर स्टडी किया स्पर्मेटोजेनेसिस का, और एक्स क्रोमोसोम किन के अंदर इन्होंने ऑब्जर्व की। ओके तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एनासा ट्रिस्टिस। ओके एनासा ट्रिस्टिस, ध्यान में रखना है। देन थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग इज। ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा मैकेनिज्म होता है बताओ? उसके अंदर होता है हमारा एक्स एक्स एंड एक्स वाई, एक्स एक्स मतलब फीमेल, एक्स वाई मतलब मेल। ओके एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप। देन 4 नंबर का, ह्यूमन फीमेल हैज अ पेयर ऑफ एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम एंड व्हाइल मेल इज एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम। तो एक्स एक्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मेल के अंदर, फीमेल के अंदर कैसे होते हैं? होमोजाइगस है, मेल के अंदर हेट्रोजाइगस। तो फिर क्या आएगा, जिसको हम हेट्रोमॉर्फिक एंड होमोमॉर्फिक भी बोलते हैं। ओके सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है होमोमॉर्फिक एंड हेट्रोमॉर्फिक, सी। देन क्वेश्चन नंबर है 5, हाउ मेनी ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स वुड बी प्रेजेंट इन नॉर्मल स्पर्म। नॉर्मल स्पर्म के अंदर कितने ऑटोसोम्स एंड कितने सेक्स क्रोमोसोम होंगे? तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? सी है, 22 ऑटोसोम्स एंड एक्स और वाई क्रोमोसोम रहेंगे। क्यों? बिकॉज हमको पता है मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर होता है 44 प्लस एक्स वाई होता है। ओके तो मेल होता है डिप्लॉइड, तो जब स्पर्म बनता है स्पर्म वो होता है हेप्लॉइड, और हेप्लॉइड के अंदर हाफ रहेंगे, मतलब 44 के हाफ 22 बन गए, और ये दोनों में से एक रहेगा, एक तो एक्स रहेगा या फिर वाई रहेगा। ठीक है तो ये है हमारा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर है 6, which of the following correctly represent the normal genetic constitution of ovum। नॉर्मल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओवम कौन रिप्रेजेंट करता है नीचे में करेक्टली? तो बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, जो कि है 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 22 ऑटोसोम से करेक्ट है, बिकॉज फीमेल के अंदर डिप्लॉइड, फीमेल डिप्लॉइड, और जो ओवम है वो हेप्लॉइड मतलब 22, एंड ये एक्स क्रोमोसोम। एक्स ही क्यों? बिकॉज जो फीमेल है वो एक्स एक्स होती है, मतलब वो होमोमॉर्फिक है, एक्स ही आएगा। ठीक है इसलिए यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है। समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से? देन नेक्स्ट में, देन क्वेश्चन नंबर है 7, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इफ स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोसोम fertilize in ovum, then diploid zygote is formed and that grow into a female child. Okay, and if sperm contain Y chromosome fertilize in the ovum, then diploid zygote is formed and that grow into male child. तो ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, या फिर एक करेक्ट है, या फिर दोनों इनकरेक्ट है? तो बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज मेल होता है हेट्रोजाइगस, सॉरी हेट्रोमॉर्फिक। ओके मेल के अंदर हमको पता है कि उसके अंदर फिर बाद में क्या होगा, स्पर्म में 22 प्लस एक तो एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर 22 वाई क्रोमोसोम होगा। तो अगर ये फ्यूज हो गया 22, अभी फीमेल के अंदर एक ही होता है, वो होता है 22 प्लस एक्स। अगर ये फ्यूज इसके साथ फ्यूज हो गया, ये स्पर्म के अंदर अगर ये फर्टिलाइजन है और ये फ्यूज हो गया, तो क्या फॉर्म करेगा? मेल को फॉर्म करेगा। और अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो वो क्या करेगा? फॉर्म फीमेल को फॉर्म करेगा। ठीक है बिकॉज 22 इसके 22 मतलब हो जाएंगे यहाँ पे 44 एक्स एक्स, और यहाँ पे हो जाएंगे 44 इसका एक्स एंड इसका वाई, एक्स वाई। ओके क्लियरली समझ में आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व। कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन ZZZW का होता है? तो हमको पता है वो बर्ड्स के अंदर होता है। तो नीचे दिया गया कौन सा बर्ड है? तो वो है पीकॉक। तो आप बोलेंगे कि सर ये हनी बीज तो ही बर्ड है, लेकिन ये हनी बी के अंदर थोड़ा अलग होता है, हेप्लोडिप्लॉइड टाइप का होता है, वो हमने पढ़ा था वो। देन 9, इन बर्ड्स मेल्स आर, मेल्स बर्ड्स के अंदर कौन होता है? होमोमॉर्फिक कौन होता है मेल के अंदर? अभी ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल हेट्रोमॉर्फिक होता है, लेकिन बर्ड्स के अंदर मेल होमोमॉर्फिक होता है एंड फीमेल हेट्रोमॉर्फिक होता है। तो इसका आंसर क्या है? सी, सी इसका आंसर है। जैसा ह्यूमन बीइंग के अंदर है वैसा टोटली अपोजिट है इनके बर्ड्स के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर है 10, which hormones which chromosomes set is present in a male bird।
मेल बर्ड के अंदर कौन सा क्रोमोसोम का सेट होता है? मेल बर्ड। तो बताए मेल बर्ड कैसा है? होमोगैमेटिक। और जो फीमेल बर्ड है वो कैसा होता है? हेट्रोगैमेटिक। सो मेल बर्ड का कौन सा होगा? जेड जेड, सीधा सीधा क्या होगा? जेड जेड होगा। ओके, देन 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मेल्स आर हेप्लॉइड वेयरस फीमेल्स आर डिप्लॉइड इन। मेल हेप्लॉइड होते हैं, फीमेल डिप्लॉइड होते हैं किसके अंदर? हनी बीज के अंदर। इसलिए हम उसके सेक्स डिटर्मिनेशन को हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। इन हनी बीज एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू हेप्लॉइड मेल बाय द प्रोसेस ऑफ। आपको पता है हनी बीज क्या होता है? 46 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के अंदर और 16 क्रोमोसोम होते हैं मेल के अंदर। फीमेल होता है डिप्लॉइड, मेल होता है हेप्लॉइड। तो यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस होगा और 16 + 16 क्रोमोसोम बनेंगे। यहाँ पे माइटोसिस होगा, मतलब 16 ही बनेंगे, बिकॉज इक्वेशनल डिवीजन होता है माइटोसिस, एंड मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन। अभी यहाँ पे ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनेगा? डिप्लॉइड, मतलब 46, तो ये होगा मेल। लेकिन जो रिमेनिंग है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू हेप्लॉइड। हेप्लॉइड क्या है? 16 हमारा मेल है, तो हेप्लॉइड मेल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस ध्यान में रखना है, बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13। द ड्रोन्स प्रोड्यूस द स्पर्म बाय। द ड्रोन्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय। जो ड्रोन्स है, ड्रोन्स मतलब क्या होता है? मेल बी। मेल बी को हम क्या बोलते हैं? ड्रोन्स बोलते हैं। तो ये ड्रोन्स प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म बाय। इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा? माइटोसिस होगा, बिकॉज यहाँ पे 16 है, मतलब क्रोमोसोम नंबर इक्वल है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? माइटोसिस बी। देन क्वेश्चन नंबर है 14 क्या कहता है? डिप्लॉयड लार्व विच गेट रॉयल जेली एज अ फूड डेवलप इनटू ब्लैंक स्पेस एंड अदर डेवलप इनटू वर्कर्स स्टराइल फीमेल। ओके, सो बताओ इसका आंसर। डिप्लॉयड लार्व विच गेट क्या है? रॉयल जेली एज अ फूड डेवलप इनटू एंड अदर डेवलप इनटू वर्कर्स। पहला डेवलप होगा वो कौन सा? क्वीन या फिर, तो इसका क्या आंसर है? ये क्वीन एंड फर्टाइल फीमेल। क्वीन एंड फर्टाइल फीमेल। जो डिप्लॉयड लार्व रहेगी, डिप्लॉयड लार्व, वो रॉयल जेली खा के एज अ फूड वो डेवलप हो जाएंगी इनटू क्वीन, दैट इज फर्टाइल फीमेल। क्वीन को हम क्या बोलेंगे? फर्टाइल फीमेल्स। ओके, एंड अदर डेवलप इनटू वर्कर्स, मतलब स्टराइल फीमेल। जो अदर, जो फर्टाइल फीमेल होती है जिसको ही हम क्वीन बोलते हैं, एंड अदर जो इनफर्टाइल, मतलब जिसको हम स्टराइल बोलते हैं, स्टराइल फीमेल, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कर्स बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हनी बी के अंदर आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। एक है ड्रोन, ड्रोन मतलब मेल बी। ओके, उसके बाद एक क्वीन, क्वीन मतलब क्या होता है? फीमेल, लेकिन वो कैसी है? फर्टाइल फीमेल। एंड उसके बाद होता है वर्कर। सो वर्कर क्या है? हमारी फीमेल है, लेकिन वो कैसी है? स्टराइल है, मतलब कि स्टराइल, इनफर्टाइल। तो ये ध्यान में रखना है आपको अच्छे तरीके से। सो गाइज यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि आपको पूरी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। ये हमारा पार्ट 6 यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।